मार्केट ने ऐसा खेल खेला है कि अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हिल गए हैं। लोग सोच रहे हैं ये मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक इतना बड़ा क्रश, सेंसेक्स धड़ाधम, निफ्टी धड़ाधम, और सबसे शॉकिंग बात 14 लाख करोड़ का पैसा कुछ ही घंटों में। साफ सवाल ये है कि क्या ये गिरावट अभी और बढ़ेगी या ये बाइंग का मौका है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं पूरा सच बताने वाला हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, बिना घुमाए हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए चैनल पर, जहां हम शेयर मार्केट को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आपकी स्मार्ट इन्वेस्टर बन सको। और आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मार्केट में जो हुआ है वो हर इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। दोस्तों, आज का दिन पूरी तरह से रेड डे था। सेंसेक्स करीब 1800 पॉइंट गिर गया, निफ्टी 600 पॉइंट के आसपास गिर गया। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा तो और ज़्यादा गिरावट, मतलब सीधा सीधा हर तरफ बिकाऊ वाली ही बिकाऊ वाली। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो 90% चांसेस है कि वो आज नीचे ही गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये 14 लाख करोड़ क्या होते हैं। मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो पूरे इंडिया का शेयर मार्केट एक ही दुकान है और उसका दुकान की वैल्यू अचानक गिर गई, तो इन्वेस्टर का जो पैसा लगा था वो वैल्यू कम हो गई। इसी को बोलते हैं मार्केट कैप लॉस, मतलब आज इन्वेस्टर की वेल्थ घट गई। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, आखिर मार्केट गिरा क्यों। मैं आपको 5 बड़े कारण बताऊंगा। दोस्तों, अभी दुनिया में टेंशन चल रहा है। यूएस और ईरान के बीच सिचुएशन खराब हो रही है। जब भी वर्ल्ड में वार का डर होता है तो इन्वेस्टर डर जाते हैं और क्या करते हैं, स्टॉक बेचने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्केट में और गिर सकता है। इसलिए आज पैनिक सेलिंग हुई। अब दूसरा बड़ा रीजन, क्रूड ऑयल प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ गया। और इंडिया क्या है, ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश, मतलब अगर ऑयल महंगा हुआ तो इंडिया का खर्च बढ़ेगा। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, इससे कंपनीज का प्रॉफिट कम होगा और इन्वेस्टर पहले ही बेच देता है, इसलिए मार्केट गिर। अब तीसरा रीजन, बहुत डेंजरस, फॉरेन इन्वेस्टर एफआई अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रिस्क बढ़ गया है। तो वो क्या करते हैं, इंडिया से पैसा निकालकर सेफ जगह लगा देते हैं। जब वो बेचते हैं तो मार्केट नीचे आ जाता है। दोस्तों, आज रुपये भी कमज़ोर हुआ। जब रुपये गिरता है तो फॉरेन इन्वेस्टर और डर जाते हैं, क्योंकि उनको लॉस हो सकता है, इसलिए वो और सेलिंग करते हैं। आज सिर्फ इंडिया नहीं गिरा, एशिया और यूएसए मार्केट भी डाउन थे। जब ग्लोबल मार्केट गिरता है तो इंडिया भी गिरता है, क्योंकि सब कनेक्टेड है। आज ऑलमोस्ट सभी सेक्टर गिरे, बैंकिंग स्टॉक भी गिरे, ऑटो सेक्टर भी गिरे, आईटी स्टॉक भी दबाव में, मेंटल स्टॉक भी भारी गिरावट, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सबसे ज़्यादा गिरावट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर ने पैनिक में बेच दिया। जैसे ही मार्केट गिरा लोग डर गए और लॉस में ही स्टॉक बेच दिए। यही सबसे बड़ी गलती है। और ध्यान से सुनना, जब रिटेल इन्वेस्टर बेचते हैं तो स्मार्ट इन्वेस्टर भी खरीदता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर पैनिक नहीं करते हैं, वो वेट करते हैं और सही प्राइस पर एंट्री लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मार्केट और गिरेगा या अब ऊपर जाएगा। सच क्या है, शॉर्ट टर्म में मार्केट वैल्यूटेड रहेगा, मतलब ऊपर नीचे चलता है रहेगा, जब तक वार टेंशन और ऑयल प्राइस कंट्रोल में नहीं आता और मार्केट में प्रेशर रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या अभी स्टॉक खरीदना चाहिए। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये गिरावट मौका हो सकता है, लेकिन एकदम से पूरा पैसा मत लगाना, धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। एसआईपी स्टाइल क्या गलती नहीं करनी चाहिए। पैनिक सेलिंग मत करो, एकदम ऑल इन मत जाओ। न्यूज़ देखकर इमोशनल मत बनो। मार्केट हमेशा गिरता है और फिर उठता भी है। जो पेशेंस रखता है वही पैसा कमाता है। और दोस्तों, आज मार्केट गिरा क्योंकि ग्लोबल टेंशन, ऑयल प्रेशर इंक्रीज, एफआई सेलिंग, रूपी वीकनेस,
ग्लोबल मार्केट फेल या ये सब मिलकर मार्केट को नीचे ले गए। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में शेयर मार्केट समझना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगले वीडियो में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो या नहीं। मार्केट गिरता है तो लेकिन मौका भी यही बनते हैं।